नमस्कार। आज हम क्रिस्टोफर मार्लो के नाटक डॉक्टर फॉस्टर्स के सेकंड एक्ट का थर्ड सीन पढ़ेंगे। ये सीन कुछ बुक्स में है, कुछ में नहीं है, तो जिनमें नहीं है वो स्किप कर दें और जिनमें है वो मेरे साथ पढ़ लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। कॉमिक सीन है। आपको मालूम है कि डॉक्टर फॉस्टर्स एक ट्रेजेडी है, लेकिन इसमें कॉमिक रिलीफ के लिए कुछ सीन्स डाले गए हैं। आपने देखा होगा जब आप फिल्में देखते हैं तो उसमें कुछ ट्रेजेडीज़ में कॉमिक कैरेक्टर्स जैसे राजपाल यादव है, जॉनी लीवर है, जॉनी वॉकर है, उनके सीन्स डाले जाते हैं जिससे कि लोग एकदम टेंशन में ना आ जाएं, क्योंकि ट्रेजेडी देखते वक्त हम सीरियस हो जाते हैं, हमारे आंसू निकल आते हैं, हम भावनाओं से भर जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर न बन जाए, इसलिए कॉमिक रिलीफ दिया जाता है। तो देखते हैं इस सीन को। रॉबिन, ये एंटर द क्लाउन रॉबिन। तो जो जोकर है, क्लाउन मीन्स जोकर या विदूषक, मस्खरा आप बोल सकते हैं। तो रॉबिन प्रवेश करता है। रॉबिन, वॉट डिक, लुक टू द हॉर्सेस। वॉट, क्या कर रहे हो? डिक, लुक टू द हॉर्सेस, घोड़ों की देखभाल करो। देयर, वहाँ पर जाओ। टिल आई कम अगेन, टिल, जब तक कि आई कम अगेन, मैं वापस आऊँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक जाओ और घोड़ों की देखभाल करो। आई हैव गॉटन, मुझे मिली है। आई हैव गॉटन, ये जो गॉट की सेकेंड मतलब फर्स्ट फॉर्म तो गेट है, गेट मीन्स प्राप्त करना, सेकेंड फॉर्म गॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, लेकिन ये जो गॉटन है ये पुरानी फॉर्म है। पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था। गॉट, गेट की ये थर्ड फॉर्म, दोनों हैं गॉट और गॉटन, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में गॉटन को यूज़ नहीं किया जा सकता। आई हैव गॉटन, मुझे मिली है, वन ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स कंज्यूरिंग बुक्स। डॉक्टर फॉस्टर्स की, कंज्यूरिंग मीन्स जादू की, बुक्स किताबों में से एक मुझे मिल गई है। डॉक्टर फॉस्टर्स की जो जादू की किताबें हैं उनमें से एक मुझे मिली है। एंड, और, नाउ, अब, वी विल हैव सच नेवरी। वी विल हैव मतलब हम करेंगे, सच नेवरी, नेवरी बदमाशी, ऐसी बदमाशी, एज इट पासिस। एज इट पासिस का मतलब होता है जो सबसे ऊपर हो, मतलब जैसी अभी तक नहीं हुई हो। एज बीट्स एवरीथिंग, यानी कि जैसी बदमाशी अभी तक किसी ने ना की हो, हम ऐसी बदमाशी करेंगे। एंटर डिक, वैसे ये जो है एंटर डिक यहीं होना चाहिए था, क्योंकि रॉबिन डिक से बात कर रहा है तो एंटर डिक पहले आना चाहिए था। डिक, व्हाट रॉबिन, क्या बात है रॉबिन? यू मस्ट कम अवे, तुम्हें आना चाहिए। एंड वॉक द हॉर्सेस, और घोड़ों को टहलाना चाहिए, घुमाना चाहिए। रॉबिन, आई वॉक द हॉर्सेस, मैं घोड़ों को घुमाऊं? आई स्कॉर्न इट, मुझे इस चीज़ से नफरत है, मुझे इस काम से नफरत है। इन फेथ, वास्तव में। आई हैव अदर मैटर्स, मेरे पास दूसरे भी काम हैं, दूसरे मामले हैं। इन हैंड, हाथ में, मतलब मेरे सामने, मेरे हाथ में और भी तो काम है। ये घोड़ों को घुमाना ये मेरा काम थोड़ी है। लेट द हॉर्सेस वॉक देमसेल्व्स, घोड़ों को खुद ही घूमने दो। एंड दे विल, और वो घूमेंगे। भाई मेरा काम नहीं है, घोड़ों को खुद घूमने दो, खुद ही घूमेंगे। अ पर से अ, दा, ओ पर से ओ, डेनिन, गॉर्नन, गॉर्नन। ये क्या हो रहा है कि ये भाई पढ़ा लिखा तो है नहीं रॉबिन, ये इसको किताब मिल गई है, किताब उठा लाया है, तो देखिए वो पढ़ नहीं पा रहा। उसको थोड़ा बहुत ABCD जो अक्षर हैं वो आते हैं, जैसे आपको छोटा बड़ा आ गया मान लीजिए, या ABCD आ गया, तो उसे पढ़ना थोड़ी आ जाता है। तो वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको, ए पर से ए दा। और ये जो एक ऑथर का नाम है डेमोगॉर्गन, एक मैजिशियन का नाम है, तो उसका भी नाम वो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा। कीप फर्दर मीन्स दूर रहो। फ्रॉम मी, मुझसे। ओ दाव मीन्स तुम, अरे तुम इलिटरेट, अनपढ़, एंड अनलर्नेड, और अशिक्षित। हॉस्टलर मीन्स घोड़ों का पालन पोषण करने वाले, घोड़े संभालने वाले, तुम मुझसे दूर रहो। डिक क्या कहता है? स्नेल्स,
स्नेल्स ये एक तरीके की कसम है, कसम खाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कह लीजिए आप इसको, एक्सक्लेमेटरी वर्ड कह लीजिए या फिर कसम कह लीजिए। स्नेल्स आया है गॉड स्नेल्स, यानी जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया था तो उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई थी, और कील को इंग्लिश में नेल कहते हैं। तो उनकी कसम, उन कीलों की कसम जो जीसस क्राइस्ट के ठोकी गई थी क्रूसीफिक्सन के टाइम। स्नेल्स, वॉट हैस्ट दाउ गॉट देयर, वॉट क्या, हैस्ट दाउ गॉट, दाउ तुम, गॉट मिला है, देयर वहाँ, ये वहाँ तुम्हें क्या मिला है, अ बुक एक किताब, वाई क्यों, दाउ कैंस्ट नॉट टेल तुम तो नहीं बता सकते, नेवर अ वर्ड कभी भी एक शब्द, ऑन इट इसमें से, तुम तो इसमें से एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते, ये किताब तुमने क्यों ले रखी है, कहाँ से मिली और तुमने ये किताब क्यों ले रखी है, तुम तो एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते। रॉबिन, दैट दाउ शेल्ट सी प्रेजेंटली, दैट वो, दाउ तुम, शेल्ट सी देखोगे, प्रेजेंटली अभी अभी, ये तो तुम्हें अभी अभी पता चलेगा कि मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता, ऐसे कैसे कह दिया तुमने। कीप आउट ऑफ द सर्कल, यानी ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना, आपने देखा होगा कि जो जादूगर लोग होते हैं वो एक घेरा सा, गोल घेरा खींच देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं और उसमें अपना जादू दिखाते हैं। तो कीप आउट ऑफ द सर्कल, इस वृत्त से, इस घेरे से बाहर रहो। आई से, मैं कह रहा हूँ इससे बाहर रहो, इस घेरे के अंदर मत आना। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। आई सेंड यू, मैं तुमको भेज दूँ, इनटू द हॉस्ट्री, हॉस्ट्री क्या होती है, एक सराय होती है, तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सराय के अंदर भेज दूँ, विद अ वेंजियंस, मंत्र मारकर, वेंजियंस वैसे बदला होता है, तो मैं गुस्से में आकर, मैं मंत्र मारकर तुम्हें कहीं सराय में ना भेज दूँ, इसलिए इस घेरे से बाहर रहो। दैट्स लाइक, डिक कह रहा है, जब रॉबिन उसको धमकी दे रहा है तो डिक कह रहा है दैट्स लाइक, अरे ये तो ऐसी ही बात है, फेथ इन फेथ, वास्तव में तुम, मतलब तुम वैसे ही बकवास कर रहे हो। यू हैड बेस्ट लीव योर फूलरी, यू हैड बेस्ट यानी तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा, यही सबसे अच्छा होगा, लीव कि तुम छोड़ दो, योर फूलरी अपनी बेवकूफ़ी, जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना, तुम इसको छोड़ दो तो ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। फॉर क्योंकि, एन, एन का मतलब यहाँ है सून, जल्दी ही, बहुत जल्दी ही, माय मास्टर मेरा मालिक कम आ जाएगा, ही विल कंजर यू तो तुम्हें वो अच्छे से तुम्हारे जादू दिखा देगा, इन फेथ मतलब वास्तव में, इन फैक्ट, तो जल्दी तुम अपनी ये बकवास छोड़ो, अपनी बेवकूफ़ी छोड़ो, क्योंकि मेरा मालिक आएगा और तुम्हें अच्छे से जादू सिखा देगा। रॉबिन, माय मास्टर कंजर मी, अच्छा मेरा मालिक मुझे जादू सिखाएगा, तो मेरा मास्टर या तुम्हारा मास्टर दोनों का मालिक एक ही है। आई विल टेल दी वॉट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड माई मास्टर, जल्दी ही मेरा मालिक, कम हियर यहाँ आएगा। आई विल क्लैप एज फेयर अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल क्लैप तो मैं चिपका दूंगा, मैं उगा दूंगा उसके, एज फेयर इतना बढ़िया, अ पेयर जोड़ा, ऑफ हॉर्न सींगों का, मैं उसके सिर पे सींग उगा दूंगा, आने तो दो मालिक को। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, एज एवर दाउ सोएस्ट इन दाई लाइफ, एज एवर जितना कि कभी, दाउ तुमने, सोएस्ट देखे होंगे, इन दाई लाइफ अपने जीवन में, तुमने अपने जीवन में जितने अच्छे सींग देखे होंगे ना, इतने अच्छे सींग मैं अभी मालिक के सिर पे उगा दूंगा, तुम आने तो दो मालिक को। डिक, दाउ नीडेस्ट नॉट डू दैट, दाउ तुमको, नीडेस्ट आवश्यकता, नॉट नहीं है, तुमको आवश्यकता नहीं है, डू दैट ऐसा करने की, यानी तुम्हें उसके सिर पर सींग उगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर क्योंकि, माई मिस्ट्रेस मेरी मालकिन, हैथ डन इट, हैथ डन इट इसको कर चुकी है, मेरी मालकिन उसके सिर पर सींग उगा चुकी है,
तो मालकिन ने सिर पर सींग कैसे उगा दिए भाई? देखिए, जो पुराने टाइम से एक मान्यता है, हमारे यहाँ तो नहीं है, यूरोप में ऐसी मान्यता है कि जिसकी पत्नी बेवफा होती है उसके सिर पर सींग उगे आते हैं, और वो व्यक्ति होता है ककोल्ड। उसको कहा जाता है CUCKOLD, ककोल्ड। ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी बेवफा हो, तो और माना जाता है कि उसके सिर पर सींग उगे आते हैं। तो तुमको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मालकिन ऐसा कर चुकी हैं, उसके सिर पर पहले ही सींग उगा चुकी हैं, मतलब मेरी मालकिन के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध हैं। रॉबिन, आए हाँ, देयर बी ऑफ अस हियर, उनमें से हम भी एक हैं। देयर बी ऑफ अस हियर, यानी हियर यहाँ, देयर बी उनमें से हैं, ऑफ अस हम भी। दैट हैव वेडेड डीप, दैट हैव वेडेड डीप, एज डीप, यानी हम भी उतने गहरे पानी में उतरे हैं। इनटू मैटर्स, इन मामलों में, एज अदर मैन, जितना कि दूसरे लोग, यानी कि ये जो रॉबिन है ये भी उनमें शामिल है, उन लोगों में जो कि अपनी मालकिन से, जिनके मालकिन से संबंध हैं। इफ़ दे वर डिस्पोज टू टॉक, इफ़ दे, यदि वो, वर डिस्पोज टू टॉक, वो आकर बात करें, तो हम इन मामलों में हम भी कुछ बोल देंगे, यानी हमें भी सब कुछ पता है और हम भी उनमें शामिल हैं। डिक, डिक को आता गुस्सा। अ प्लेग टेक यू, तुम्हें बीमारी लग जाए, प्लेग की बीमारी लग जाए तुम्हें 6 रोग हो जाए, क्या बकवास कर रहे हो? आई थॉट, मुझे लगता था, यू डिड नॉट स्नीक अप, यानी तुम आगे पीछे नहीं घूमते थे, अप एंड डाउन आफ्टर हर, यानी मालकिन के अप एंड डाउन मीन्स आगे पीछे नहीं घूमते थे, फॉर नथिंग, बिना बात के। मैं सोचता था कि तुम मालकिन के इतना आगे पीछे घूमते हो, बिना बात के घूमते हो, इसका मतलब तुम बिना बात के नहीं घूमते थे मालकिन के आगे पीछे। बट, लेकिन, आई प्रिदी मतलब प्रे दी, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, दी मीन्स तुमसे, TSEE, दी मीन्स तुमसे, और ये PRI मतलब PRAY, तो ये प्रे दी दोनों को मिला के एक बनता है शब्द प्रिदी, और प्रिदी का मतलब आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टेल मी, कि मुझे बताओ, इन गुड सैडनेस, इन गुड सैडनेस, अच्छे से, यानी मुझे अच्छी तरह बताओ, ये सैडनेस मतलब सीरियसली, अच्छे गंभीरता से मुझे बताओ। रॉबिन, इज दैट अ कंजरिंग बुक, क्या ये वास्तव में कंजरिंग बुक है, मतलब जादू की किताब है? रॉबिन, डू बट स्पीक, तुम केवल बोलो, बट का मतलब यहाँ पे है केवल, डू बट स्पीक, तुम केवल बोलो, वॉट दाउ विल्ट हैव, मतलब दाउ यू, वॉट दाउ विल्ट हैव, यानी तुम्हें क्या चाहिए, मी टू डू, कि मैं करूँ, मी टू डू, मैं क्या करूँ, तुम बस बोलो कि मैं क्या करूँ, एंड और आई विल डू इट, मैं इसको तुरंत कर दूंगा। इफ़ दाउ विल्ट डांस नेकेड, अगर तुम, इफ़ यू विल डांस, अगर तुम नृत्य करोगे, नेकेड नग्न होकर, पुट ऑफ दाई क्लॉथ्स, अपने कपड़े उतार दो, एंड आई विल कंजर दी अबाउट प्रेजेंटली, और मैं, आई विल कंजर मतलब मैं जादू करूँगा, दी तुम्हारे ऊपर, अबाउट प्रेजेंटली मीन्स तुरंत। और इफ़ दाउ विल्ट गो बट टू द टेवर्न, और या इफ़, यदि, दाउ विल्ट गो, तुम चलो, बट केवल, टू द कैवर्न, टू द टेवर्न, यानी टेवर्न वो सराय होती है जहाँ पर दारू वगैरह मिलती है, शराब मिलती है, तो तुम शराब खाने तक या सराय तक विद मी, मेरे साथ चलो। आई विल गिव दी, मैं तुमको दूंगा, वाइट वाइन, सफ़ेद शराब, रेड वाइन, लाल शराब, क्लेरेट वाइन, ये भी एक शराब है, ये बोर्डो, फ्रांस में एक जगह है बोर्डो, वहाँ पे बनती है क्लेरेट वाइन,
लाल रंग की होती है, तो मैं तुम्हें क्लेरेट वाइन दूंगा। सैक ये स्पेनिश वाइन है, स्पेन में बनती है, तो सैक वाइन दूंगा। मस्केडाइन, ये जो मस्केडाइन है ये भी एक स्ट्रॉन्ग शराब है, सफ़ेद रंग की होती है, तो मस्केडाइन दूंगा। मलमेसी ये भी एक शराब है, मैडीरा एक जगह है वहाँ पर बनती है, तो मलमेसी शराब दूंगा। एंड विपिन क्रिस्ट ये भी एक शराब है, एक स्पाइसी बहुत मसालेदार शराब है, और इसका नाम रखा गया है हिप्पोक्रेटिस के नाम पर। और हिप्पोक्रेटिस कौन था? वो फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी चिकित्सा शास्त्र का पिता। तो हिप्पोक्रेटिस के नाम पर इस शराब का नाम है विपी क्रस्ट। और होल्ड बेली होल्ड, होल्ड बेली होल्ड मतलब बेली मीन्स होता है पेट, होल्ड पकड़ना, मैंने मैं इतनी तुम्हें शराब पिलाऊंगा कि तुम पेट पकड़ लोगे, यानी कि तुम्हारा पेट पूरी तरह भर जाएगा। एंड और वी विल नॉट पे, हम अदा नहीं करेंगे, 1 penny एक भी पैसा, फॉर इट इसके लिए हम एक भी पैसा अदा नहीं करेंगे, और खूब भरपेट में तुम्हें हर तरीके की शराब पिलाऊंगा। फिर तो तुम विश्वास करोगे ना मेरे जादू पर। डिक, ओ ब्रेव, अरे वाव, प्रेदी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, लेट्स डू इट प्रेजेंटली, आओ चलो इसको करते हैं प्रेजेंटली, तुरंत, जो तुमने अभी बोला है इसको तुरंत करते हैं, चलो। फॉर क्योंकि आई एम एज ड्राई, मैं इतना सूखा हूँ, एज अ डॉग, जितना कि एक कुत्ता होता है, मतलब मैंने बहुत दिनों से शराब नहीं पी है। जिस दिन शराब बंद होती है उसको ड्राई डे बोला जाता है ना, जिस दिन शराब की दुकानें बंद होती हैं तो उसको ड्राई डे बोला जाता है। जैसे शायद गांधी जयंती पे शराब नहीं मिलती अपने देश में, तो वो ड्राई डे होता है। तो मैं इतना सूखा हूँ जितना कि कुत्ता होता है सूखा, और मैंने शराब नहीं पी। जल्दी करो फिर, जो तुमने बताया है बड़ा अच्छा प्लान है, जल्दी करो। कम देन लेट्स अवे, आओ तो फिर चलें। एक्सिएंट, वो चले जाते हैं। इसके बाद ये कोरस है, तो कुछ किताबों में ये कोरस एक्ट 3 के स्टार्टिंग में दिया है। लर्नड फॉस्टर्स टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ग्रेवन इन द बुक ऑफ जब्स हाई फर्मामेंट। तो लेकिन इस किताब में ये एक्ट 2 सीन 3 के एंड में ही दे दिया है। मैं इसको यहाँ ना पढ़ा के आपको एक्ट 3 में ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में जो बुक्स चल रही हैं उसमें ये एक्ट 3 में ही दिया हुआ है स्टार्टिंग में। इस सीन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में ये सीन नहीं है, ये मेरे पास दूसरा टेक्स्ट था, DU का है, तो इसलिए मैंने ये सीन करा दिया है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।